ऑपरेशन सिंदूर मई 2025। सोचिए, दो परमाणु शक्ति देश आमने सामने, हर मिसाइल, हर ड्रोन, हर फैसले का असर सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति पर भी पड़ता है। ऑपरेशन सिंदूर ने हमें यही दिखाया। आज हम उस पूरी परिक्रमा को समझेंगे, क्यों यह संघर्ष शुरू हुआ, कैसे तेजी से बढ़ा और आखिर में किस तरह से ठंडा हुआ। 2. पहलगाम हमला 22 अप्रैल 2025 की सुबह थी, जब पहलगाम जम्मू कश्मीर में अचानक से गोलियों की बौछार ने 26 निर्दोष नागरिकों की जान ले ली, ज्यादातर हिंदू पर्यटक। इसके पीछे द रेजिस्टेंस फ्रंट नामक ग्रुप का हाथ था, जिसके हटकर बाद में खुद उसने दावा लिया और वापस लिया। भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी एजेंसियां इन हमलों को अंजाम देती हैं। 22 अप्रैल 2025, 26 नागरिक शहीद। 3. ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च भारत ने जवाबी कार्रवाई में 7 मई 2025 को 9 संवेदनशील लक्ष्यों पर हवाई हमले किए। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर में भी। इनमें शामिल थे अब्बास, कोतली, आजाद कश्मीर 2, बहावलपुर 3, बरनाला, भिम्बर 4, गुलपुर कोतली 5, मेहमोना जोया, सियालकोट 6, मुरिद के शेखुपुरा 7, सरजाल, नरोवाल 8, सवाई नाला, मुजफ्फराबाद 7, सैदना बिलाल, मुजफ्फराबाद। भारत ने दावा किया कि एक्सकैलिबर राउंड्स, स्काई स्ट्राइकर म्यूनिशंस, SCALP मिसाइलें और संभवतः ब्रह्मोस का इस्तेमाल हुआ। साथ ही कहा गया कि कोई नागरिक लक्ष्य नहीं छोड़ा गया। पाकिस्तानी प्रतिक्रिया और वृद्धि। इसके बाद पाकिस्तान ने भी पलटवार किया। 8 मई को मोर्टार शेलिंग, फिर पहली बार ड्रोन लड़ाई जिसमें बॉर्डर के दोनों ओर ड्रोन आमने सामने रहे। पाकिस्तान का कहना था कि 26 मरे, 40 घायल। मस्जिदें और नागरिक क्षेत्र भी निशाना बने। भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का उपयोग किया, जो पहली बार युद्ध क्षेत्र में दिखा। सीज फायर और आफ्टरमैथ 3 दिनों के बाद 10 मई 2025 को शाम 5 बजे IST 430 PKT पर अमेरिका, सऊदी अरब और UAE के मध्यस्थता प्रयासों से सीज फायर हुआ। लेकिन इसके बाद भी श्रीनगर और जम्मू में विस्फोट और कैब मोर्टारिंग जैसी घटनाएं होती रहीं। यानी अफवाहों और छोटे छोटे हमलों से माहौल बहुत नाजुक बना रहा। 6. अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं। चीन द्विपक्षीय संयम अफसोस जताया अमेरिका, खुलकर भारत का समर्थन, विवाद शांतिपूर्ण ढंग से हल हो संयुक्त राष्ट्र। गुटेरेस ने आह्वान किया कि दुनिया परमाणु धारित राष्ट्रों में तनाव नहीं बर्दाश्त कर सकती। फ्रांस और इजरायल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन साई। रणनीतिक निहितार्थ। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि भारत की निवारक रणनीति कितनी सटीक हो सकती है, लेकिन साथ ही यह भी कि पाकिस्तान अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ा रहा है। ड्रोन और S-400 जैसी तकनीकों ने युद्ध के स्वरूप को बदल दिया। क्षेत्रीय स्थिरता पर सवाल उठ खड़े हुए। अगली बार क्या परमाणु धमकी का स्तर बढ़ सकता है? 8. मानवीय और आर्थिक प्रभाव। इस संघर्ष का सबसे बड़ा असर आम आदमी पर पड़ा। कई परिवार बेघर, जख्मी और डर से बंधे रहे। साथ ही आर्थिक स्तर पर निफ्टी 50 ने 24,900 का नया स्तर छुआ। KSE अंडो ने 9% की छलांग लगाई, लेकिन 300 से अधिक उड़ानें रद्द हो गईं, जिससे व्यापार और पर्यटन ठहराव पर आ गया। 9. भविष्य का दृष्टिकोण। क्या भविष्य में फिर से कहीं जंग के हालात बनेंगे या कूटनीति हवा में घुलकर शांति बनाएगी? अगले कुछ महीने निर्णायक होंगे। शांतिपूर्ण बातचीत, भरोसेमंद मध्यस्थ और पारदर्शी संवाद ही एकमात्र रास्ता है। 10. निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ने हमें दिखाया रणनीति, तकनीक और कूटनीति का संग्राम। हमें उम्मीद है कि आपको यह विश्लेषण पसंद आया होगा। यदि हाँ, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या आप मानते हैं कि यह कार्रवाई सही थी। डेली क्विल न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए देश दुनिया की बड़ी खबरें और गहराई से विश्लेषण। धन्यवाद। इस कहानी के हर पहलू को जानने के लिए जुड़े रहें, क्योंकि जहां राजनीति और भू राजनीति मिलती है, वहां समझना बेहद जरूरी है।